राम लक्ष्मण दोनों चरण दबाने लगे। चरण दबा करके जैसे सोने के लिए गए तो फिर लक्ष्मण जी ने राम जी के चरण दबाए। बोले भैया आप दोनों गुरु जी की सेवा करके अब आप सो जाओ, हम आपकी सेवा करें। लक्ष्मण जी चरण दबाने लगे। सबसे विलंब से सोए लक्ष्मण जी, लेकिन सबसे पहले उठ गए और उठ करके नहा धो करके तैयार हो गए। ये सेवा का इसीलिए जीवाचार्य हैं श्री लक्ष्मण जी महाराज। लक्ष्मण जी पहले ही उठ गए और पहले ही उठ करके स्नान ध्यान करके सब तैयार हो गए। गुरुदेव की पूजा के लिए सुमन लेने के लिए दोनों भैया वन में गए। जैसे ही वन में गए वहां जाकर के मालियों से आज्ञा लेने लगे, कहां से पुष्प लें, कहां से तुलसी जी इकट्ठी करें। चहु दिश चेतई पूछ माली, चहु दिश चेतई पूछ माली, लगे लेन दल फूल मुदित मन, लगे लेन दल फूल मुदित मन। तेहि अवसर सीता तहाँ आई, तेहि अवसर सीता तहाँ आई, गिरिजा पूजन जननी पठाए। प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी दोनों पुष्प एकत्रित कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताएं, शरद पूर्णिमा का दिन था, वही दिवस है जिस दिन हमारे बाल कृष्ण प्रभु गोपियों के साथ किशोरी जी के साथ रास विहार कर रहे हैं। मानो ठाकुर जी ने शरद पूर्णिमा को इसीलिए चुना कृष्ण अवतार में, क्योंकि इसी दिन प्रथम बार श्री राम भद्र जी का मिलन हुआ है किशोरी जी के साथ। पुष्प आदि सब चयन कर रहे थे, उसी अवसर गौरी पूजा करने के लिए वहां पर सीता जी का आगमन हुआ। संग सखी सब सुभग शयानी, गावही गीत मनोहर वाणी। राम लखन भैया दोनों पुष्प बटोर रहे हैं और यहां से श्री सीता जी आ रही हैं सब सखियों के साथ गिरिजा पूजन करने के लिए। तभी उनमें से एक सखी आगे निकल करके देखने के लिए गई है, बगीचे में कहीं बैठना हो, कुछ करना हो, क्या आगे व्यवस्था देखने के लिए गई। जैसे ही वो आगे निकल करके गई है और आगे जाकर के जैसे ही उसने दोनों भाइयों को देखा, देख करके प्रेम विह्वल हो गई है, प्रेम मगन हो गई हैं वो सखी। आहा, देख करके पहले तो अपने आप को संभाल नहीं पाई और जैसे तैसे स्वयं को संभाला तो दौड़ करके गई है और जाकर के सीता जी को बता रही हैं क्या, देखन बाग कुंवर दो आए, बाय बय किशोर सब भांति सुहाए, श्याम गौर किमी कहो बखानी, श्याम गौर किमी कहो बखानी, गिरा नयन नयन बिनु बाले। सखी दौड़ करके गई सीता जी से जाकर के बोली, अरे तो कुंवर घूम रहे हैं इस वन में, कैसे हैं? बोले एक श्याम वर्ण का है, एक गौर वर्ण का है। उनका रूप कैसा है मैं कैसे बताऊं? आंखों ने देखा है पर आंख बोलना नहीं जानती, मुख ने देखा नहीं है तो ये मुख बोल करके बताए कैसे? सीधी बात है, मैं कितना भी बखान करूं उनके रूप का मैं बता नहीं पाऊंगी, वो तो नेत्रों से देखने से ही समझ में आएंगे। बहुत सुंदर रूप कांति है, ऐसा रूप मनोरम है कि उनको देखते ही प्रेम अपने आप प्रकट हो रहा है चित्त में। आहा,
सीता जी सुनकर के मन ही मन आनंदित तो हो रही हैं। तभी राम जी वहां पर बैठ करके वन में पुष्प आदियों का चयन कर रहे हैं। सीता जी थोड़ी सी समीप जा रही हैं। अभी सघन वन है, दिख नहीं रहे एक दूसरे को दोनों। तभी रामभद्र यहाँ पुष्प आदि तोड़ रहे थे, कुछ गुरुदेव के पूजा की सामग्री इकट्ठी कर रहे थे। तभी कंकन किंकिनी नूपुर धुनि सुन, कंकन किंकिनी नूपुर धुनि सुन, कहत लखन सन राम हृदय गुण, कहत लखन सन राम हृदय गुण। किंकिनियों की आवाज सुनकर के, सुंदर पायल की झनकार सुनकर के राम जी लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण ईश्वर सुनाई दिया? तुमको कुछ सुनाई दिया? मैंने किंकिनियों की आवाज बहुत सुनी, नूपुरों की आवाज सुनी, पर ऐसी आवाज कभी नहीं सुनी है। देखो, राम जी के रूप को सखी ने देखा और सखी ने रूप का जाकर के वर्णन किया, तब जाकर के सीता जी के चित्त में प्रेम प्रकट हुआ। पर यहाँ सीता जी का किसी ने रूप बताया नहीं है, केवल सीता जी की नूपुर की ध्वनि गई है राम जी के कानों में, उस ध्वनि से ही प्रेम प्रकट हो रहा है। और तभी सघन कुंज की एक ओट से श्री सीता जी का मुखमंडल दिखने लगा। और जैसे ही किशोरी जी के मुखाकृति को राम जी ने देखा है, अभी सीता जी ने राम जी को नहीं देखा, राम जी ने सिया जी को देखा है। देखते ही मानो ऐसा लगने लगा कि सामने चंद्रमा है और राम जी चकोर बनकर के उनके रूप लावण्य को देख रहे हैं। अपलक हो गए राम जी, पलक गिर नहीं पा रहे हैं। ऐसा रूप देख करके आनंदित हो गए। राम जी थोड़ी देर तो देखने, लक्ष्मण जी ने राम जी को पकड़े, कहा भैया क्या हुआ? थोड़ी देर तो राम जी होश में ही नहीं आ पाए, सीता जी के रूप को देखने लगे। राम जी बोले, लक्ष्मण ये कौन है? ये सामने जो घूम रही हैं ये कौन है? इनका थोड़ा पता तो लगाओ, परिचय तो करो, ये कौन है? लक्ष्मण जी ने बताया, बोले निश्चित ही विदेहराज जनक जी की पुत्री सीता जी हैं, शायद यहां देवी पूजा करने के लिए आई हैं, वही हैं। सीता जी के रूप को देख करके हमारे राम भद्र जी कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। कैसे सीधे, कैसे सरल, कैसे सहज हैं राम जी। लक्ष्मण जी से क्या कह रहे हैं, जबकि लक्ष्मण जी छोटे भैया हैं। बड़े भैया को कई बार अपने मन की बात कहने में थोड़ा संकोच होता है, पर राम जी को संकोच नहीं हो रहा। लक्ष्मण जी से क्या कह रहे हैं, लक्ष्मण मेरी एक बात सुनो। क्या? रघुवंशन कर सहज स्वभाव, मनुकुपंथ पगु धरय न काऊ, मोहि अतिशय प्रतीत मन केरी, जेहि सपने हूँ पर नारी न हेरी। हम जी कह रहे हैं, लक्ष्मण मैं एक बात कहूं तुमसे। बोले बताओ भैया क्या बात है? मैंने सपने में भी कभी परिस्त्री का दर्शन नहीं किया। ये रघुवंशियों का स्वरूप है, हम कभी परदारा पर स्त्री की ओर दृष्टि नहीं डालते। पर लक्ष्मण पता नहीं इनका रूप देख करके मैं क्यों इनकी तरफ खिंचा चला जा रहा हूं। अब बताओ, ये बात बड़े भैया को छोटे भैया से कहनी चाहिए, पर राम जी इतने भोले हैं, अपने मन की सारी बात बता रहे। मैं इनके रूप को देख करके थक नहीं रहा हूं, पर स्त्री का कभी स्वप्न में भी दर्शन नहीं किया है, पर इनमें कोई तो बात है लक्ष्मण। लताओं से जब अब सीता जी ने देखा है, किशोरी जी देख करके श्याम गौर वर्ण के दोनों भैया श्याम रूप के राम जी को देख करके प्रेम विवश हो गए। जब सिय सखिन प्रेम बस जानी,
कही न सकहि कछु मन सकुचानी। कही ना सकहि कछु मन सकुचानी। सीता जी भी मुस्का गई हैं, राम जी भी उनके रूप को देख रहे हैं। आहा, और अब जो हुआ उसने तो हमारे मन को भी छीन लिया। क्या? तभी ठाकुर जी को एक मोर पिच्छ दिखाई दिया और प्रभु श्री राम पता नहीं क्यों सहज ही चलते गए और मोर पिच्छ के उस भाग को उठा करके अपनी बेणी में ठाकुर जी ने धारण किया है। रामभद्र ने आज मोर पंख धारण किया। मोर पंख सिर सोहतनी के, मोर पंख सिर सोहतनी के। गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के। गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के। बोल मोर पंखधारी श्री राघव जी महाराज की। हमने एक बात कही थी ना आज सुबह के सत्र में, राम जी सब चीजों का प्रारंभ कर रहे हैं। ये सब लीलाएं राम जी ने प्रारंभ की हैं। ठाकुर जी तो उस प्रारंभिक लीला का ही संवाहन कर रहे हैं, उसका निर्वहन भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं। अब क्या जरूरत थी मोर पिच्छ को धारण करने की? शरद पूर्णिमा का दिन है, इतनी गर्मी नहीं थी, भोर का समय है, कोई ग्रीष्म ऋतु नहीं है और श्री राम जी के मुखमंडल पर प्रश्वेत के बिंदु प्रकट हो रहे हैं। क्यों? हमारे मामा जी, बक्सर वाले मामा जी तो पद भी गाते हैं, छूटल ललार पे पसीना हो लाल काहे, छूटल ललार पर पसीना। हे लाल जी, आपके पसीना क्यों आ रहे हैं? कोई गर्मी का महीना तो नहीं है, ऐसी सुंदर ब्यार चल रही है, सुंदर पुष्प वाटिका में आप खड़े हो, फिर आपको प्रश्वेत के बिंदु क्यों आ रहे हैं? हमारे रामभद्र आज पहली बार संकोच में आए हैं। किशोरी जी के रूप कांति को देख करके ठाकुर जी इतने आनंदित हो गए हैं। कहां आज तक ऐसा रूप देखा नहीं, पहली बार किसी नारी को नेत्र भर के देखा है राम जी ने, इसलिए पसीना आ रहे हैं राम जी के मुखमंडल पर। सब सखियां इस रूप की बलैया ले रही हैं। सीता जी इस रूप के दर्शन करके आनंदित हो रहे हैं। बोलो राम भद्र भगवान की जय। सीता जी ने राघव जी को देखा और राम जी ने श्री किशोरी जी को देखा। सीता जी गई मंदिर में और जाकर के जगदम्बा भवानी के चरणों में प्रणाम करके मानो मनी मन उन्होंने कह दिया, ये जो अभी अभी दिखे थे वन में, इन्हीं से ही विवाह हो जाए, यही हमें प्राप्त हो जाए, ऐसी कृपा करो। सीता जी के वचन सुनकर के जो भवानी की मूर्ति थी, उस मूर्ति पर अपने आप ही प्रसन्नता प्रकट होने लग गई, मानो स्वीकृति प्रदान कर दी कि हे सियाजू, आपके मन में जो भाव है वो होगा। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन सडानन माता, जगत जननी दामिनी दुत गाता। सब श्री सियाजू ने जाकर के प्रणाम किया, वंदन किया। और यहां राम जी की स्थिति क्या है? राम जी लौट करके आ गए और जैसे ही लौट करके आए हैं, सुमन और तुलसी दल जो लेकर के आए सब गुरु जी के चरणों में अर्पित किया और गुरु जी को सब सच बता दिया। मतलब वहां भी नहीं छुपाया है राम जी ने, गुरु जी को भी जाके बता दिया। बोले हमको इस प्रकार एक सुंदरी मिली थी, बहुत सुंदर थी, संभवतः जनक जी की पुत्री हैं, उनको देख करके मन में बहुत हर्ष हुआ। बस इतना ही कहा, इससे आगे नहीं कहा कि विवाह आदि हो जाए, गुरु जी ने कृपा करो, ये सब नहीं कहा राम जी ने। केवल बता दिया कि हम सुमन तोड़ने गए थे तो वहां पर हमको बहुत सुंदरी, उनको देख करके हमको बहुत अच्छा लगा,
गुरु जी से छुपाया नहीं। इसीलिए कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, क्योंकि राम जी स्वयं निर्मल मन के, अपने गुरु जी से छुपा नहीं रहे हैं। विश्वामित्र जी ने सुना और सुन करके बोले सुफल मनोरथ हो तुम्हारे राम, लखन सुन भय सुखारे। लक्ष्मण जी भी खुश हो रहे हैं, राम जी का हाथ पकड़ रहे हैं, बोले बढ़िया होगा। राम जी बोले अच्छा तो तुम भी देखे आए हो अपने लिए। लक्ष्मण जी बोले अब बड़े भैया उनके पीछे पीछे हम, जिस पथ पे आप चलो वहीं हम चलेंगे। इस प्रकार वर्णन करते हैं पूरी रात राम जी को नींद ही नहीं आई, और राम जी चंद्रमा को देख करके कह रहे हैं तुम क्या अपने ऊपर अभिमान करते हो? सीता जी का देखा रूप, देखा तुमने सिया जी का? अरे कौन कहता है तुम बहुत सुंदर हो? आज हमने देखा किशोरी जी को।